हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और एकदम बिल्कुल मज़े में होंगे। हम इन वीडियोस के ज़रिए क्लास 9 के मैथ की जो बुक है वो एनसीईआरटी उसके सॉल्यूशन हम कर रहे हैं और उसको हम समझ रहे हैं। अब पॉलिनोमियल्स के इंट्रोडक्शन की हमने पीछे वीडियो डाल रखी हैं, वो अगर आपने नहीं देखी हो तो आप उनको देख लीजिएगा ताकि ये एक्सरसाइज आपको आसानी से समझ में आ जाए। ये एक्सरसाइज बहुत ही आसान है और एकदम सिंपल है, बस थोड़ी थोड़ी चीज़ें इसके अंदर लिखनी है। बस शर्त यह है कि जिसने इंट्रोडक्शन देख रखा है वो उसको आसानी से समझ में आ जाएगी, अदरवाइज थोड़ी सी डिफिकल्ट हो सकती है। ये अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ ईच ऑफ द बायनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड अ मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। ठीक है, इन्होंने बताना है कि बायनोमियल और मोनोमियल। ठीक है, तो सबसे पहले समझना होगा कि मोनोमियल किसे कहते हैं और बायनोमियल किसे कहते हैं। जिस पॉलिनोमियल में एक ही टर्म होगी वो तो कहलाएगी मोनोमियल। जैसे ये देखिए, अब हमने क्या किया कि एक टर्म है 6x और इसकी पावर कितनी रखनी है 100, तो ये एग्जाम्पल हो गया एक मोनोमियल पॉलिनोमियल का। ठीक है, इसके अंदर सिर्फ एक ही टर्म है, इसको हम मोनोमियल बोलेंगे। बायनोमियल किसे कहते हैं, जैसा कि आप जानते हैं कि जिसके अंदर दो टर्म होंगी उसको बायनोमियल कहा जाता है। तो एक x और दूसरी कांस्टेंट, ये जो है वो दो टर्म है इसके अंदर। अब रखना क्या है कि बायनोमियल की डिग्री जो है वो कितनी होनी चाहिए 35, और इसको हमने 5x की पावर 35 और प्लस 5 लिखा क्योंकि इसे हमें दो टर्म में रखना है। तो ये एक बायनोमियल पॉलिनोमियल हो गई। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। ठीक है, अब क्या है, पहला पॉलिनोमियल है 5x³ प्लस 4x² प्लस 7x। ठीक है, अब इसमें डिग्री लिखनी है, इस पॉलिनोमियल की डिग्री लिखनी है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री जो होती है वो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होती है। उस पॉलिनोमियल में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होती है। अब देखिए यहाँ पर डिग्री 1 है, अब देखिए यहाँ पर पावर 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है। तो इस पॉलिनोमियल की जो हाईएस्ट पावर होगी वही इसकी डिग्री होगी। तो यहाँ डिग्री क्या होगी बेटा, डिग्री होगी 3। अब ऑप्शन नंबर 2 की बात करते हैं, 4 - y²। यहाँ एक ही वेरिएबल है जिसकी पावर जो है वो 2 है या एक्सपोनेंट 2 है, तो इसकी डिग्री कितनी हुई 2। ठीक है, अब ऑप्शन नंबर 3 की बात करते हैं, 5t और -√7। अब देखिए यहाँ पर एक ही वेरिएबल है और इसकी पावर कितनी है 1, तो इसकी डिग्री आई 1। अब ऑप्शन नंबर 4 की बात करते हैं। ऑप्शन नंबर 4 है कांस्टेंट। कांस्टेंट की पावर हमेशा 0 होती है। कैसे 0 होती है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x की पावर 0। तो यहाँ वेरिएबल, क्योंकि वेरिएबल की पावर को देखना होता है कि जिस पॉलिनोमियल में वेरिएबल की पावर जितनी भी होगी उसकी वो डिग्री उतनी ही होगी। अब यहाँ एक वेरिएबल लिखा हमने और इसकी पावर कितनी है 0, तो इसलिए इस पॉलिनोमियल की जो डिग्री होगी वो होगी 0। ठीक है, अब बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 5 की। क्या लिखा है, क्लासीफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। तो हम फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि लीनियर किसे कहते हैं, क्वाड्रेटिक किसे कहते हैं और क्यूबिक किसे कहते हैं। तो देखिए, जिसकी डिग्री 1 होगी उसको हम लीनियर पॉलिनोमियल बोलेंगे, जिसकी डिग्री 2 होगी उसको हम क्वाड्रेटिक बोलेंगे, और जिसकी डिग्री 3 होगी उसको हम क्यूबिक पॉलिनोमियल्स बोलेंगे। अब ऑप्शन नंबर पहले की बात करते हैं। देखिए यहाँ पर वेरिएबल की पावर 1, यहाँ पर वेरिएबल की पावर 2, तो डिग्री क्या होती है, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल ऑफ दैट पॉलिनोमियल्स। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हाईएस्ट पावर पॉलिनोमियल की क्या है 2, तो डिग्री हुई 2। तो डिग्री 2 को हम क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक। क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक। तो ये कौन सी पॉलिनोमियल हुई, क्वाड्रेटिक। अब दूसरे की तरफ आते हैं। यहाँ पर एक है वेरिएबल की पावर 1 और दूसरे में है वेरिएबल की पावर 3, तो यहाँ पर डिग्री कितनी हुई 3, तो 3 डिग्री को हम बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो ये क्या है, हो जाएगा क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब ऑप्शन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। यह है y + y² + 4। अब देखिए यहाँ पर इस वेरिएबल की पावर 1 और यहाँ पर पावर 2,
तो इसकी डिग्री कितनी आई, हाईएस्ट पावर कितनी है 2, यहाँ पर डिग्री आई 2, और डिग्री 2 को हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक, क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। अब आते हैं ऑप्शन नंबर 4 की तरफ, क्या है 1 + x, यहाँ पर वेरिएबल की पावर कितनी है 1, और 1 पावर अगर हाईएस्ट है तो डिग्री कितनी 1, और 1 डिग्री को हम बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। ऐसे ही यहाँ पर चेक कीजिए ऑप्शन नंबर 5 में ये t है और यहाँ पर वेरिएबल की पावर कितनी आई 1, तो 1 पावर आई तो डिग्री कितनी 1, और 1 डिग्री तो उसको हम बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, अब यहाँ पर चेक कीजिए ऑप्शन नंबर 6 में वेरिएबल की पावर कितनी 2, और जब पावर 2 हाईएस्ट पावर 2 तो डिग्री कितनी 2, और 2 डिग्री वाले पॉलिनोमियल को हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक, क्या बोलते हैं क्वाड्रेटिक। ये भी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुआ। अब बात करते हैं ऑप्शन नंबर 7 की, जो कि लास्ट ऑप्शन है 7x³। ठीक है, तो यहाँ वेरिएबल की पावर कितनी 3, जो कि हाईएस्ट पावर है, यानी कि हाईएस्ट पावर है तो डिग्री कितनी आई 3, क्या बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। ठीक है, तो आज के वीडियो में हमने क्लास 9 के मैथ के चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स की एक्सरसाइज 2.1 को सॉल्व किया। उम्मीद है वीडियो पसंद आएगी। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।